देखिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग अपना नया चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसकी थ्योरी कर लेते हैं। आप आज 2 दिन इसकी थ्योरी दे देते हैं और मंडे से हम जब अपनी क्लास लेंगे तो हम इसकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल अलग चैप्टर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? देखो नाम से ही क्लियर है, नॉन फॉर प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती। वो केवल किस पर्पज़ से काम करती है? सोशल पर्पज़ से, चैरिटी पर्पज़ से काम करती है। तो ये लोग भी अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, जैसे कि क्लब हो गए, हॉस्पिटल हो गए, लाइब्रेरी हो गए, स्कूल हो गए, ये धार्मिक संस्थान वगैरह हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हो गए, लिटरेचर सोसाइटी हो गई। तो ये लोग भी अपने अकाउंट मेंटेन करते हैं। आप देखते हैं ना हमारे देश में कितने बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपए का क्या आता है, दान आता है। तो उन लोगों को भी अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, अपने अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं अपने अकाउंट? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट बनाते हैं। ये जो सोसाइटी होती है इनके क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। देखो हर कई जगह ना क्लब खुले हुए होते हैं, जैसे क्लब के मेंबर्स बनते हैं। वो क्लब जैसे लॉटरी क्लब हुआ, लॉयन क्लब हुआ, ये सब क्लब क्या करते हैं? अपनी इनके मेंबर्स टाइम टू टाइम चैरिटी वर्क करते रहते हैं। तो उनके लिए क्या करते हैं? मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं? चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं? चैरिटी वर्क करते हैं। तो ये 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं। ये इस चैप्टर में जो आप सीखोगे वो सीखोगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 तरह के अकाउंट आप इस चैप्टर के अंदर बनाना सीखेंगे। फिर देखो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। मेन एम इज़ सर्विस। इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव होता है वो मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना होता है, जैसे एजुकेशन की सर्विस देना, हेल्थ सर्विस देना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्विस देना। तो ये इनका मेन मोटिव होता है। फिर ये फॉर्म होती हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होते हैं। इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो इनके मेंबर्स से क्या होती है? अलग होती है, यानी कि किसी भी मेंबर के आने या जाने से इनकी आइडेंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इनका मैनेजमेंट करी जाती है वो चुने हुए मेंबर्स करते हैं। इनकी इनकम का मेन सोर्स क्या होता है? जो इसके मेंबर्स सब्सक्रिप्शन देते हैं। सब्सक्रिप्शन को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है चंदा देते हैं। इनको कई तरह के डोनेशन मिलते रहते हैं। गवर्नमेंट इन लोगों को बहुत सारी क्या देती है? पैसे देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट करती है, या इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट का पैसा भी इनको मदद करता है। फिर है सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर्स। आपने पार्टनरशिप में पढ़ा कि जो प्रॉफिट होता था वो मेंबर्स में, पार्टनर्स में बांट दिया जाता था। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉफिट होता है वो इनके मेंबर्स में बांटा नहीं जाता, बल्कि इनकी कैपिटल में दोबारा से क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। ये 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। आप इस चैप्टर में सारा बनाना सीखेंगे। फिर डिफरेंस है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में बहुत सारे डिफरेंस है, आपको हर डिफरेंस के एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट लर्न करने हैं। तो प्राइमरी मोटिव क्या होता है इनका? सर्विस प्रोवाइड करना, यानी कि सोशल सर्विस, और इनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ये लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? कैपिटल फंड, और जबकि ये वर्ड क्या यूज़ करते हैं? कैपिटल। ये कितने तरह के अकाउंट बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इनका जो प्रॉफिट होता है, देखो क्योंकि इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता ना, तो ये इसको प्रॉफिट का नाम नहीं दे सकते, तो ये नाम देते हैं उसको सरप्लस। और अगर कुछ कमी रहती है तो उसको नाम देते हैं डेफिसिट, और ये नाम क्या देते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इसमें प्रॉफिट को बांटा नहीं जाता मेंबर्स में, इसमें प्रॉफिट को बांट दिया जाता है। तो हम इसकी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है एज कैश बुक। देखो रिसिप्ट, हमने जब 11वीं क्लास में कैश बुक पढ़ी थी तो हमने उसकी डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखा था और क्रेडिट साइड में क्या लिखा था? पेमेंट। अब ये प्रॉपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वैसे ही है जैसे आपकी कैश बुक होती थी। डेबिट साइड में जो जो मिला है वो लिख दो, क्रेडिट साइड में जो जो पेमेंट हुई है वो लिख दो। तो ये आपका क्या बन जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। इसका नेचर क्या होता है? रियल, क्योंकि कैश किस नेचर का अकाउंट है? रियल नेचर का। तो व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है? आपका रियल अकाउंट होता है। ये आपको पूरे साल के जितने पैसे मिले हैं वो लिख देंगे डेबिट साइड में, जो दिया है वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये स्टार्ट होता है कैश के ओपनिंग बैलेंस से। कैश बुक कहाँ से स्टार्ट होती थी? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। और इसका अंत कैसे होता है? उसके क्लोजिंग बैलेंस से। अच्छा, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। डेबिट साइड में कौन सी आइटम रिकॉर्ड होगी? जो उस पूरे साल में रिसीव हुई है।
चाहे वो रिवेन्यू के रूप में रिसीव हुई हो, चाहे फर्नीचर को बेचने से रिसीव हुई हो। यानी कि अगर चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट है चाहे कैपिटल रिसिप्ट है, वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड में कौन सी लिखेंगे, जो जो पेमेंट की जाती है। ठीक है, नॉन कैश आइटम्स को इनमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। बस 2 या 3 पॉइंट पढ़ लो। रिसिप्ट एंड पेमेंट और कैश बुक का डिफरेंस बताया हुआ है। अब इस डिफरेंस को देखो। रिसिप्ट एंड पेमेंट किस पे बनाई जाती है, कैश बुक के बेसिस पे बनाई जाती है। और कैश बुक आप सीधा किससे बनाते हो, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से। यानी कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कैश बुक भी बनाती है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाती है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो बनाते हैं ईयर के एंड में, जबकि कैश बुक आप डेली बेसिस पे बनाते हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कैश बुक कौन बनाती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, इसके डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखते हो, क्रेडिट साइड में पेमेंट लिखते हो। हम कैश बुक में क्या लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट वर्ड। इसमें एलएफ का कॉलम नहीं होता, इसमें एलएफ का कॉलम होता है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। नेक्स्ट जो अकाउंट बनाते हैं वो हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वैसा ही अकाउंट होता है जैसा आपका पीएनएल अकाउंट होता है। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लॉसेस लिखते हो और क्रेडिट साइड क्या लिखते हो, इनकम लिखते हो। ऐसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी डेबिट साइड एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड क्या आती है, इनकम। अंतर क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नेट प्रॉफिट ना निकल के क्या निकलेगा, सरप्लस, और नेट लॉस ना निकल के क्या निकलेगा, डेफिसिट। तो ये किस तरह का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इसके अंदर कैपिटल नेचर्स की आइटम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, केवल किसको किया जाता है, रेवेन्यू आइटम पे। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, सारी एडजस्टमेंट इसी में की जाती है। जैसे आउटस्टैंडिंग प्लस कर देते थे, प्रीपेड माइनस कर देते थे, डेप्रिसिएशन लिख देते थे। केवल करंट पीरियड की इसको लिखा जाता है। ठीक है, फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आ रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या डिफरेंस है। आपको 4 पॉइंट इसके अंदर लर्न करने हैं। ये सिमिलर होती है कैश बुक की तरह, ये सिमिलर होती है पीएनएल अकाउंट की तरह। इसमें क्या लिखा जाता है, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में इनकम। ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका ओपनिंग बैलेंस होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। एक आप पढ़ लो, जैसे कैपिटल और रिवेन्यू आइटम। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम कैपिटल और रिवेन्यू दोनों आइटम लिखते हैं, इसमें हम केवल क्या लिखते हैं, रिवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, फिर आपका डिफरेंस है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और पीएनएल, ये आप खुद करेंगे और इतनी थ्योरी सभी को कल तक पढ़ लेनी है। ठीक है।